नमस्कार दोस्तों, सिल्वर स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चलिए एक बार फिर मैं आज एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप कमज़ोर हैं तो हो सकता है ये समय की समस्या हो, लेकिन आप कमज़ोर रह गए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आगे सम्स को सॉल्व करता हूँ, कुछ नए सम्स के साथ में, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, चलिए देखता हूँ। तो आज का मेरा सवाल है कुछ इस तरह है कि पहला सवाल मेरा है यहाँ पे 26% ऑफ 84। देखिए ये जो सम्स मैं लगवा रहा हूँ इसको आप ये मत समझिएगा कि यही आपका परसेंटेज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस बता रहा हूँ जो आप नॉर्मल लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में। चलिए ठीक है, तो ये देखता हूँ जैसे 26% है तो मैं 26 कैसे लिख सकता हूँ, 26 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। तो मैंने इसे बना लिया 26% और 1%, ठीक है। 26% जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है, ठीक। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मान लीजिए किसी चीज़ का 10% मुझे निकालना है, तो इसका मतलब होता है 10/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का साइन हटता है तो दूसरी तरफ क्या है कि वो डिवीजन में 100 चला जाता है। अब 100 जब चला जाता है तो 10 ही कट गया, मतलब 1/10 किसी भी चीज़ का। अगर मान लीजिए मुझे 500 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मुझे कितना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका है 10% ऑफ 500, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब 10 का 1/10, ठीक, 0 0 ये कट गया, 50। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या था, 500 का 10%। अगर मान लीजिए 500% ऑफ 10 मैं निकालूँ तो कितना आता है, तो देखिए 500% का साइन हटा, बटे में 100 गुणे 10, ओके, कितना आ गया, 500 ही चला गया, मतलब यहाँ पर भी आंसर 50 आने वाला। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि अगर आप 10% जैसे किसी चीज़ का निकाल रहे हैं तो अगर 500% उसी 10 का भी निकालेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी भी टाइप से, मतलब अगर इधर की वैल्यू सही नहीं पड़ रही है तो आप दूसरी तरफ की वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 26% ऑफ 84। अगर मैं सेम चीज़ को 26 का मतलब 84% ऑफ 600 कर दूं, वो 26 कर दूं, तो भी मेरा आंसर क्या आने वाला है, जो इसका आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ये 26 को नहीं, ये 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ 26 को मैं, ठीक है। तो 26 को मैं क्या 25 प्लस 1% लिख सकता हूँ, तो 25 प्लस 1 मेरा 26 बन जाएगा। तो 26% क्या हो गया, जैसे मुझे क्या है कि परसेंटेज वैल्यूज पता होनी चाहिए। परसेंटेज वैल्यूज पता होने से बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे मैं क्या निकालूँ, 25% मतलब क्या होता है, 25% 25 × 25, 2500 को 100 बराबर 1/4, ठीक है। तो 25% की वैल्यू मैं याद कर लेता हूँ 1/4। तो मैं क्या 84 का 1/4 निकालूं, 1/4 ऑफ 84, ठीक है। ऑफ का मीन्स होता है का, ठीक है। तो 84 प्लस 1%, जैसे मैंने 1% निकालना है तो 1% क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है। 1/100, तो 1/100 क्या होता है मेरा, ठीक, कोई भी नंबर होगा उसका 100 से भाग देते हैं। तो 1% मतलब क्या हो गया, ये मेरा हो गया 84। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया मेरा 21 एकम 21 प्लस, ठीक है, 21 एकम 21 प्लस 84 का 1% मतलब 1/100 ऑफ 84, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.84। तो मेरा हो जाएगा टोटल आंसर 21.84, ओके। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब इसी को मैं ओरल निकाल लेता हूँ। ओरल कैसे निकालना है देखते हैं हम लोग। ओरल में क्या करेंगे, मैंने इसको मान लिया 25 प्लस 1 मन में ही मान लिया, तो 25% निकालिए। 25% वैल्यू 1/4, 1/4 का मैंने 84 से भाग दिया, तो 1/4 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 एकम 4 प्लस फिर 1% को 0.04, तो 0.84, तो 0.84, तो हम इसको ओरल कर सकते हैं 21.84। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल मेरा ये रहा। जैसे हम ले लेते हैं 15% ऑफ, तो 15% 180 का कितना होगा, मैं इसे क्या लिख लूँ, 10% प्लस 5%, ठीक। 180 का ले लेता हूँ, 10% मतलब क्या हो गया, 10/100 गुणित 180। अभी मैंने बताया था 10% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/100, 10/100, तो ये 0 0 कट गया, बटे 1/10 बचा, ठीक। अब क्या है 1/100 मेरा ये गया, ठीक, प्लस 5% मतलब 5/100 गुणित 180, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0
ये खुशी के मारे कट गया, 0 0 ये खुशी के मारे कट गया। अब क्या बचा, 18 एकम 18, फिर 18 पंचे 90 बटे, ठीक 18 पंचे 90 बटे 10, तो क्या आ गया 18 9 27 आ गया। अब देखिए हमें एग्जाम में आए तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब देखता हूं कैसे करना है। 15% 180 का, ठीक। अब क्या है, ये देखिए ये 10% है, ये कितना है, ये मेरा है 5%, ठीक। 10% 5%, तो अब क्या है कि इसका 10% आप निकाल सकते हैं। 10% कितना होगा, ठीक, ओरली बता ले जाएंगे 18, ठीक, क्योंकि क्या है 1/10, तो क्या 10 से भाग दे दिया तो 0 कट गया, ठीक। तो मेरा 10% आ गया 18। 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा 9, 18 + 9 27, 18 + 9 27, ठीक है। तो ये 27 अगर नहीं समझ आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ। 10% का आधा 5%, इसका मतलब जितना 10% आया है उसका जस्ट हम आधा कर देंगे, तुरंत मेरा 5% कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने 10% मेरा 18 आ गया, और 10% का आधा कितना 5, तो ऐसे ही 18 का आधा 9, 18 + 9 27, तो मुझे ओरली ही इसको करना है, ठीक है। 18 10% 5 ये, तो 15% का 18 + 9 27, ठीक है। अगला सवाल देखता हूं मैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 56% ऑफ 450 + x = 300, ये कैसे निकालेंगे, ठीक। देखता हूं, अब ये आ गया, इसको मैं कर लेता हूं 3 पार्ट में। कैसे कर लूं, 50% + 5% + 1% ऑफ 450, ठीक है। अब 50% क्या होता है, 50% जैसे मुझे निकालना है तो 50% बराबर क्या होगा, 50/100, 50 × 50, 50 दूनी 100 बराबर 1/2, 1/2 आ गया। अब इसका 1/2, ठीक, तो इसका 2 से भाग दे देते हैं 450 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हो गया 50%। फिर 5% क्या होता है, 5% मेरा 45 है, 45 का 10% आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10% क्या होगा, 10% होगा 45, ठीक है। 45 10% हो गया, तो 45 का आधा कितना होगा, 22.5%, ठीक है। 45 का आधा कर लीजिएगा, ठीक है, तो 22.5 आ जाएगा, प्लस 1% तो देश का बच्चा बता देगा, ठीक। तो हो गया 4.50, ठीक। ऑफ तो खत्म ही हो गया, ठीक है, 450 प्लस x = 300, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक। तो 5 का 5 यहाँ पे, 0 तो यहाँ पे है नहीं तो 0 लगा लिया, 5 का 5 10, ये फिर 2 1 3 और 4 6 5, देखिए 2 और 4 6 और 1 7 और 5 12, ठीक, दशमलव लगा लिया। 12 का 1 यहाँ पे हासिल लिख लिया मैंने, ठीक। 1 और 2 3, 3 और 2 5, ठीक, 5 ही आ गया। फिर इधर तो और कोई बची नहीं वैल्यू, तो 252 प्लस x = 300, तो x = 300 - 252, ठीक, ये लगा लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, आप कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 48, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसे कैसे करना है, ठीक है। 56% है, 56% को 450 में से निकालना है, तो मैंने 50%, इसको ओरली करके देखते हैं, ठीक है। ओरली कैसे होगा कि 10% हो गया मेरा 45, ठीक है, मतलब 50% निकालना है। 50% जैसे निकाल रहा हूँ, 50% इसका आधा, ठीक है। तो ओरल में 2 से भाग दे दूँ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो मेरा 225 तो ऐसे ही आ गया, 225 आ गया, ठीक, प्लस, ठीक, तुरंत मैं इसका 10% निकाला 45, 45 का आधा 22.5, तुरंत मैंने लिख लिया 22.5, ठीक, 22.5 लिख लिया, दशमलव लगा लेता हूँ मैं, ठीक, 22.5 और 1% तो 4.5, ठीक है, तो आ गया 4.50, अब ये आ गया तो मेरा ये, ठीक, 0.1, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा वही आंसर आ जाएगा 252 आ जाएगा, और 300 में 252 कितना कम है, तो मैं निकाल लूँगा इसका 48, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग फिर से देखते हैं कैसा है, ठीक है। ये 100% प्लस 10% प्लस 5%, ये हो गया टोटल 115%, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो हमने लिखा 100% कितना होता है, 100% की वैल्यू मैं फिर से बता देता हूँ। 100% क्या होता है, 100/100, परसेंट का साइन हटता है तो बटे 100, डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 का किसी से भी गुणा करें, हम करेंगे 1 × 4880, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 4880 प्लस 10% कितना होगा, 10% मैंने बताया दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो 488, और 5% कितना होगा, 488 का आधा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है। तो 8 4 12, 8 8 16, 4 20 और 1 21, 8 और 2 10, 4 14, 2 16, 6 और 1 वो 4 और 1 5, 56 12 ये आ गया। तो मेरा इसका सॉल्व करके आंसर आ गया 56 12,
अब माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर लूँ, 50 प्लस 30 प्लस 5, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 5, ठीक। और 30 को भी और ब्रेक डाउन करना हो तो 10 10 10, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो मैं क्या है कि सब ऐड से आपको बता ही रहा हूँ। अब मैं क्या है आपको एक सब्ट्रैक्ट से बता देता हूँ। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकता हूँ 100 माइनस 15। 100 माइनस 15 मतलब 100 माइनस 15, 100 माइनस 10 माइनस 5, तो मेरा तब भी वो 85 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 100% तो देश का बच्चा जानता है, ठीक। अब 1640 मेरा 100% हो गया। 10% कितना हुआ, 10% मेरा हुआ 164, और 5% कितना हुआ, 5% इसका आधा, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना गया 4 और 2 6, और 6 और 8 14, तो 4 और 2, हाँ 4 2 6, 6 और 8 14, 1 और 1 2, 246, ठीक। इससे मैं 246 घटा लेता हूँ, 246 घटा लिया, 10 में 6 गया तो बचा मेरा 4, ठीक। अब इसी तरह से 4 13 में, इससे कहाँ से लिया, 13 में 4 गया तो 9, ठीक। और यहाँ पे 5 में 2 गया 3, 1 का 1, 1394, तो 1394 मेरा आ गया। 1394 मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आएगा, 12 में 4 गया तो 8, और इसी तरह से 12 में 4 गया तो 8 बचा मेरा, और यहाँ पे 10 में 9 गया 1, और यहाँ पे 6 में 5 में 3 गया तो मेरा बच गया 2, और 5 में 4 गया तो 42 18 मेरा आंसर आ गया। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा कुछ ये है, हाँ मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था कल, तो उस होमवर्क वाले सवाल को भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है उसका आंसर। देखिए ये क्या है, मेरा क्वेश्चन था 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/156, ठीक है। सवाल मेरा कुछ इसी तरह था, देखता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे मैं ऐड कैसे करूँ, इसको मुझे कितनी देर में करना है, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 × 3 × 4, इसको लिख सकते हैं, प्लस 1 को 4 × 5 प्लस 1/5 × 6, इसी तरह से और भी चलता चला जाएगा, 6 × 7, ठीक, इसी टाइप से आगे आगे चलता जाएगा। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ये किसके बराबर में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 12 × 13, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग 12 × 13 कर करके, ठीक है। 12 × 36, 12 × 12 और 3 15, 156, ठीक है। तो 156 मेरा ये बनेगा, ठीक। अब देखते हैं इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। इसको करता हूँ 1/3 माइनस 1/4, ये लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम वगैरह निकाल के देखेंगे तो मेरा वही आएगा। 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लिया आ गया 12, ठीक। 12 में 3 चौको 12, 4 एकम 4, माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, तो क्या आ गया मेरा 1/12, ये आ गया। अब इसी को हम देखते हैं कैसे, ठीक। इसी में क्या है, ठीक, यही आ रहा था तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, ठीक। सेम क्या, इसका अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, प्लस 1/4 माइनस 1/5, इसी तरह से आगे मैं देखूंगा प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देखता हूं आगे, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक, ये क्या आएगा आखिरी में, प्लस 1/12 माइनस 1/13, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस का आ रहा है, उसके बाद माइनस आ रहा है, इसके बाद यहाँ प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फिर से प्लस आ रहा है, फिर इसके बाद में माइनस आ रहा है। तो जब ये वाली संख्या आ रही है, ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे है, सेम अगर इसको लेते हैं तो इधर क्या है, इससे पहले वाली संख्या मेरी माइनस आ रही है और ये वाली संख्या मेरी प्लस आ रही है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, माइनस 1/12, ठीक है। अब देखता हूँ 1/4 माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस 1/4 0, ये भी मेरा 0, ये भी मेरा 0, इसके बाद वाली संख्या जो आएगी ऐसे ये भी मेरा 0, ये भी मेरा 0, क्या बचा 1/3 माइनस 1/13, 13 का हम ले लेंगे, 13 बराबर कितना आ गया 10/39। समझ में आया दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताइए, ठीक। लेकिन एग्जाम में क्या है कि हमें ये वाला मेथड, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, अपने माइंड में याद करना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए और कोई जो है इतना कैलकुलेशन के लिए
ये बहुत ही ईजिली समझ में नहीं आएगा, अगर आप इतना बैठेंगे तो एग्जाम में भी गलती होने के चांसेस और टाइम कम होने की वजह से और भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप क्या है कि इस चीज़ को खाली ध्यान दीजिएगा। मेन क्या है कि यहाँ पर हम अगर इसी को याद रखें कि मेरा ये क्या बन रहा है, 3 गुणित 4, 3 गुणित 4 बन रहा है, और सेम इधर कितना बन रहा है 12 गुणित 13। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाले स्टेप पे आएंगे, ठीक। 1/3 माइनस 1/13, ठीक। ऐसे और भी कोई नंबर देता आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 13 का हमने एलसीएम लिया 39, 39 में 13 माइनस 3 कर लिया तो मेरा आ गया 10/39। समझ में आया दोस्तों? चलिए अभी मैं कुछ आपको स्क्वायर्स निकालने के ट्रिक्स बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आइए कुछ हम लोग स्क्वायर्स देख लेते हैं। स्क्वायर्स के लिए जैसे क्या होता है, कोई भी है इसको स्क्वायर मुझे किसी भी नंबर का निकालना है। जैसे किसी की भी अगर इकाई संख्या अगर मेरी 5 होगी, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 45 है, 45 का स्क्वायर 45 निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 4 का गुणा किया मैंने, ठीक, एक नंबर बढ़ करके, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो मैं एक नंबर बढ़ करके 4 पंचे 20, आखिरी में 25 लगा लिया। कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें इकाई संख्या 5, बस ये दिखाना है कि यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, मतलब इकाई संख्या जो है मेरी वो कितनी होगी 5। समझ में आया? ठीक, देखते हैं कोई भी नंबर, जैसे 35 गुणित 35 मैं ले लेता हूँ, 3 चौको 12, 25 अपने घर से ले आए। समझ में आया? ठीक, अगला देखते हैं, जैसे मैं ले लूँ 95 गुणित 95, ठीक, 9 दहाम 90 और 25 जो है किसी भी शॉप से खरीद लाए। क्लियर है? ठीक, अगला सवाल और देख लेते हैं, 1-2 ट्राई कर लेते हैं। 75 गुणित 75, 7 अट्ठे एक बढ़ा करके 7 अट्ठे 56, 25 फिर से। समझ में आया? ठीक, अब इसी तरह से और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 50 से कम, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ 25 से 50 के बीच के स्क्वायर, ठीक है। 25 से 50 के बीच के स्क्वायर कैसे कर सकता हूँ, इनके बीच में क्या है कि मैं 25 को मान लेता हूँ कि ये एक बेस नंबर है, बेस नंबर, ठीक। अब मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने, ले लिया 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 48 गुणित 48, ठीक, ये मुझे निकालना है। अब ये देखता हूँ 50 से कितना कम है, ठीक है, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, ठीक, 50 से 2 कम है ना, 48 आ रहा है, 50 से 2 कम, तो जितना कम आ रहा है, ठीक, उसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 मैंने लिखा, अब 4 अकेला नहीं डबल डिजिट लिखूंगा, और इसके साथ में मैंने लिया इससे 25 में से 2 घटा दिया, 25 में से 2 कम कर दिया, कितना आ गया 2304। समझ में आया दोस्तों? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह से कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 42, 42 का स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने 50 से कितना कम, 50 से मेरा 8 कम, 8 अट्ठे 64, ठीक है, और 25 से 8 घटा देता हूँ, कितना आ गया 17, तो 1764। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक करें। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट देखता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 39 का स्क्वायर लेना हो, 39 से कितना कम, मतलब 50 से कितना कम, 50 से 11 कम, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, एक को हासिल कर लिया और 21 लिख लिया, मुझे मतलब आखिरी की 2 ही संख्या लिखनी है, ठीक। तो अब 25 में 11 घटा लेता हूँ, 25 में 11 कितना होगा 14, ठीक, 14 और 1 प्लस 15, तो 1521। देख लेते हैं हम लोग 39 का स्क्वायर निकाल के, क्या मेरा 39 का स्क्वायर यही आ रहा है या नहीं। 39 गुणित 39 बराबर 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 35, 3 9 27, 3 3 9 और 2 11, 1 और यहाँ पे 7 5 12, 3 और 2 5 1, 1521। समझ में आया? ठीक, तो ठेंगा दिखा दें। ठीक, नेक्स्ट देखता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लिया मैंने, ले लेता हूँ, यहाँ मैंने 48 लिया था, अब ले लेता हूँ 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर कितना होगा 50 से कितना कम 4, 4 चौको 16, तो 16 लिखूंगा, ठीक है। अब जीरो नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है, जीरो हर कंडीशन नहीं, केवल 2 ही डिजिट लिखनी है। जैसे मैंने 39 का लिया था तो 11 था, आखिरी में 11 का स्क्वायर ले रहा था तो 121 आ रहा था, 121 का मैंने 1 हासिल कर लिया था तो 21, और 1 जो यहाँ पे बचा था, ठीक, तो मैंने क्या 25 में 11 घटाया तो मेरा 14 आया, 14 में 1 जो यहाँ पे ये जो हासिल लगा था वो मैंने 14 1 + 1 15 कर लिया था। अब यहाँ 46 में
कितना 4 कम है 50 से, तो 4 चौको 16, ठीक। ऐसे ही 25 से 4 घटा देते हैं, 25 से 4 घटा देते हैं तो 2116। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होगा? 50 से कितना कम? 9, 9 नवैया 81, ठीक। अब 25 से 9 घटा देते हैं तो 16, तो आ गया 1681। समझ में आया? चलिए अब आगे मैं जो है 50 से ऊपर की आपको बता देता हूं अभी। आइए दोस्तों 50 से ऊपर के स्क्वायर्स हम लोग देखते हैं। 50 से ऊपर के स्क्वायर्स जैसे मुझे लेना हो 50 से, ठीक है, 50 से 75 तक के देख लेता हूं मैं, ठीक है। अभी 25 से 50 बताए थे, अब 50 से 75 देख लेते हैं। अब कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 52 ले लिया। 50 से कितना ज्यादा? 2, तो 2 दूनी 4, वही लिख लिया 04। मैंने 25 को माना था बेस, ठीक। अब उसी बेस के अकॉर्डिंग 25 में 2 जोड़ लेंगे, पहले घटाए थे, ठीक। 25 + 2 27, ठीक, 2704। अब ऐसे ले लेते हैं 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर कितना होगा? 58 का स्क्वायर, 58 का तो हमें ये निकालना 50 से कितना ज्यादा? 8, 8 8 64, 8 8 64। 25 में 8 जोड़ लेते हैं, 25 और 8 33। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 62। 62 कितना ज्यादा? 50 से 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, ठीक। 25 में 12 जोड़ देता हूं तो कितना आ गया? 37, 37 + 1 38, तो 38 44। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक करिए। आइए इसी पर आधारित और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाकर देख लेते हैं ताकि हमारा कहीं भी जो है कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। मान लीजिए मुझे लगाना है सिर्फ 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर क्या होता है? मान लीजिए मैंने ले लिया 50 से कितना था? 1, तो 1 का मैं स्क्वायर तो 01 लिखूंगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 01। 25 में 1 तो 2601, ठीक है। ऐसे ही और कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं हम 66 ले लेते हैं, ठीक। तो कितना ज़्यादा? 66। 50 से कितना ज़्यादा? 50 से 16 ज़्यादा। 16 का स्क्वायर 256, 256 और 25 में 16 जोड़ देते हैं। 25 6 31, 10 41 और 2 43, तो 43 56। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब आगे की क्लास के लिए मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। होमवर्क में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, वो आप सॉल्व करके लाइएगा। हो सके तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए दोस्तों आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं आज का। कुछ इस तरह है, 32% ऑफ 150 गुणित 53% ऑफ x बराबर 76 32। तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा बता देता हूं यहाँ पे। इसको आप कैसे कर सकते हैं? 10 + 10 + 10 + 1 + 1 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जब लूंगा तो 15 15 15 15 15 × 45, 45 का 1.5%, 45 और 3 48, तो 48%। फिर उसका इसका निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से कर दूंगा। थैंक यू।